गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो संख्यावाची जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया। आज हमारा जो टॉपिक है जो प्रश्न निर्माण का है। प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करते हैं, आज उनका जो नियम है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न निर्माण करना सिखाऊंगा आज आपको मैं। और प्रश्न निर्माण के मैं नियम लिखाऊंगा, इसमें आपको हर किसी का नियम लिखाऊंगा। कुत्र, कदा, किदसम, किमर्थम, कति, इस प्रकार किम के रूप उनके भी नियम लिखाऊंगा। यानी मैं प्रश्न निर्माण की कंप्लीट के नियम लिखाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से आपको आज मैं समझाने जा रहा हूं, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। न आपके पास तुम्हें ये नियम मिलेंगे, कहीं पर भी आपको ये नियम मिलने वाले नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए जो आज हमारा जो टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण सबसे पहले हम सरल से की तरफ बढ़ते हैं। पहले सरल करवाएंगे, फिर उससे फिर थोड़ा सा बड़ा जो नियम आएगा फिर उसका कराएंगे। हार्ड तो कुछ ही नहीं है, परंतु जो छोटा नियम है उसको हम सबसे पहले कराएंगे आज हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आप भी जानते हो, यानी संख्यावाची। संख्यावाची बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाओगे। तो हम संख्यावाची का लेते हैं, यानी हमारा जो पहला है वो है कति। किसका होगा? संख्यावाची का होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम जो हमारे जो संख्यावाची हैं उनके नियमों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। संख्यावाची के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? कति का। किसका किया जाता है? कति का किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं जैसे हमारी परीक्षा में किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से हमें करना होता है। जैसे आ गया हमारे, जैसे मान लो चतुर्वेद, ये आता है। और प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर आएगा रेखांकित पद। रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब ये रेखांकित पद है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? कति का हो रहा है। तो हम इसका कर देंगे, कति का प्रयोग कर देंगे। किसका कर देंगे? कति का। और जो बाकी जो शब्द है, बाकी जो वर्ड है, ये जो शब्द है उनको ऐसे कैसे हम उतार देंगे? ज्यों का त्यों उतारते। तो ओनली सिर्फ जो रेखांकित पद होता है हमारा, ओनली सिर्फ जो रेखांकित पद होता है उसके स्थान पर हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं प्रश्न निर्माण में उसको लिखेंगे, और बाकी शब्द को ऐसे कैसे लिख देंगे? रेखांकित पद को हटा देंगे। जो वेदा है, अब वेदा लिखा हुआ है, वेदा लिख दिया। ये इसके पहले भी कुछ आएगा तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। ओनली रेखांकित पद के स्थान पर कति का प्रयोग करेंगे। वेदा हो गया, यह आपका हो गया पूरा वाक्य। परंतु ये अभी भी अधूरा है, अभी भी अधूरा है। वो कैसे? क्योंकि हम ये हमारा उत्तर है, इसके हम प्रश्न निर्माण बना रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो हमारा ये बनाया हुआ जो प्रश्न निर्माण है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। ये संस्कृत है और संस्कृत के अंदर छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत हैरान करती है। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कति चतुर के स्थान पर कति का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये संख्या है, प्रयोग तो कर दिया है और ये वेदा लिख दिया है। हमारा वाक्य पूरा हो रहा है, हम ऐसे लगता है हमें, परंतु ध्यान रहे, क्योंकि जब तक हम प्रश्न निर्माण का चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो उदाहरण है वो अधूरा रहेगा। अधूरा क्या रहेगा? पूरा ही गलत रहेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? कति का करना है। बाद में लास्ट में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों उतारना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नियमों की तरफ। संख्यावाची शब्द के स्थान पर
शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो संख्यावाची शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो संख्यावाची शब्द के स्थान पर, अब आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हैं, संख्यावाची शब्द के स्थान पर कति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी संख्यावाची शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो संख्यावाची के स्थान पर कति का प्रयोग करते हैं, कति का प्रयोग करते हैं। यानी संख्यावाची शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, कति का प्रयोग करते हैं। अब इसके उदाहरण देखना, जैसे हमारा उदाहरण पहला वो हमने बताया था, वो उदाहरण हम आज देखते हैं। चतुर वेदा, उदाहरण चतुर वेदा। अब किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, इसके स्थान पर रेखांकित पद आ गया, ये क्या आ गया, संख्यावाची है। क्या आ गया, संख्यावाची। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, संख्या का, तो कति वेदा प्रश्नवाचक है, चिन्ह, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे बाल का नववादने विद्यालयं गच्छन्ति। सभी बालक 9 बजे विद्यालय जाते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है, यानी यहाँ पर क्या है, संख्या है 9 है, ठीक है, और वादन क्या है, हमारा समय। वादन शब्द क्या है, हमारा समय, यानी बजे। वादन का क्या होता है, बजे होता है जी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर तो 9 है, अगर इसके नीचे रेखांकित पद आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कति का करेंगे। किसका करेंगे, कति का करेंगे। अगर दोनों के नीचे रेखांकित पद आ गया, दोनों के नीचे रेखांकित पद आ गया तो हम कति का प्रयोग नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो संख्या तो है, संख्या जरूर है, पर वादन शब्द के नीचे भी रेखांकित पद आ चुका है। इसका मतलब है कितने बजे, कितने बजे, यानी बजे समय हो गया, कितना क्या हो गया, समयवाचक आ गया, और समयवाचक के स्थान पर कदा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कदा का करते हैं। इसलिए हम जब वादन शब्द के नीचे रेखांकित पद आ जाता है तो हम कति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है इस बात का, ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। ओनली किसके नीचे आएगा, 9 के नीचे आएगा तो ही कति का करेंगे, वादन के नीचे आएगा तो कति का नहीं करेंगे, क्योंकि बजे यानी समय के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका। जैसे इसका कर रहे हैं हम, बाल का 9 के स्थान पर कति का, कति वादने विद्यालय गच्छन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यानी देखो बाल का 9 की संख्यावाचक शब्द के स्थान पर कति का प्रयोग हो गया, वादने के स्थान पर वादने आ गया, विद्यालय में विद्यालय आ गया, गच्छन्ति का गच्छन्ति आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम इसका अगला उदाहरण लेते हैं। इस प्रकार से उदाहरण कितने कर सकते हो आप,
उदाहरण जैसे संख्या आ जाए तो उसके स्थान पर किसका करना है, कति का। उदाहरण कितने भी ले सकते हो। जैसे इस प्रकार से हम दूसरा अलग से तीसरा उदाहरण लेते हैं। हम तीसरा उदाहरण है इसका, वेदांग। सर वेदांग सर, यानी वेद के अंक कितने होते हैं, सर होते हैं जी। तो इसका प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वेदांग कति, क्योंकि इसके नीचे क्या है, रेखांकित पद है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कति का प्रयोग हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा इससे क्या अकॉर्डिंग, यानी शुरू में आ गया तो ये मत समझना शुरू के अंदर ही आएगा, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, और लास्ट में भी आ सकता है। यहाँ यानी संख्यावादी शब्द के स्थान पर कहीं पर भी रेखांकित पद आता है संख्यावादी शब्द के स्थान पर, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कति का प्रयोग करेंगे। और क्या लगाएंगे लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूल जाना, अन्यथा हमारा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा कति का प्रयोग। इसके बाद वो अगला है हमारा, अब उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इसके बाद जो दूसरे नंबर का है हमारा, वो है हमारा कदा। हम छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं। समयवाची, सिर्फ किसके स्थान पर कर रहे हैं, समयवाची। समयवाची, आप समझ रहे होंगे सर बहुत कंजूस है, ओनली संख्यावाची को हटा दिया और समयवाची लिख दिया, क्योंकि मैं आपके समय को ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं इस प्रकार से किया है। समयवाची शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो समयवाची के स्थान पर कदा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह हमारे जो उदाहरण है इसको हटा देते हैं हम, इसको लेते हैं पहला उदाहरण, इसको बनाते हैं जी हम। ध्यान से देखना, वो का वही उदाहरण है आपका जो हमने पिछला उदाहरण करवाया था, वो का वही है। यहाँ पर हमने 9 के स्थान पर रेखांकित पद किया था, तो किसका हो गया था, कति का प्रयोग हो गया। अब समयवाची शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो समयवाची के स्थान पर कदा का प्रयोग करते हैं, यानी समय के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, कदा का प्रयोग कर रहे हैं। तो 9 है, तो अब पहले तो 9 के स्थान पर था, अब किसके स्थान पर, दोनों के नीचे स्थान पर हो गया। तो बालक 9 बजे विद्यालय में जाते हैं, तो यानी कदा कितने बजे, किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर है कदा का प्रयोग हो रहा है। किसका हो रहा है, कदा का प्रयोग हो रहा है। बालका कदा वादे विद्यालय गच्छन्ति, बालक कितने बजे विद्यालय में जाते हैं। जैसे हमारा दूसरा उदाहरण इसका, बालका रात्रौ, बालक रात्रि को, बालका रात्रौ अध्ययनम, अध्ययन करते हैं। कुर्वन्ति, बालका रात्रो अध्ययनम कुर्वन्ति, बालका रात्रि को अध्ययन करते हैं। रात्रो शब्द क्या है हमारे समय, ये क्या है हमारा समय है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, बालका रात्रो के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, कदा। बाकी शब्द ऐसे कैसे लिखेंगे ये तो ध्यान रखना है होगा हमें। अध्ययनम कुर्वन्ति, और क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गए, यानी बालका
रात्रि को अध्ययन करते हैं, यानी सभी तो बालक है जो रात्रि को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो रात्रों के स्थान पर किसका प्रयोग हो गया, कदा का प्रयोग गया। ध्यान रहे परीक्षा के अंदर हमारे इस प्रकार का प्रश्न आएगा, रेखांकित पद आएगा, रेखांकित पद पर हम किसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करेंगे। तो बाकी जो शब्द है ऐसे कैसे उतारेंगे हम, और प्रश्नवाची चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो अगला है वो लेते हैं गणतंत्र दिवसे भारत देश उल्लास से देखो गणतंत्र दिवस है गणतंत्र दिवस भारत देश उल्लास से मगन था। गणतंत्र दिवस को भारत देश में उल्लास का मगन था। भारत देश में किसका था, उल्लास यानी खुशी का मगन था, यानी त्योहार था। ठीक है, इस पर किसके स्थान पर आ गया, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्या है, ये भी हमारा एक समय, यानी कब था, कौन से समय था, यानी इस प्रकार से पूछते हैं किस समय पर भारत देश में उल्लास का मगन यानी उल्लास का त्योहार था, यानी गणतंत्र दिवस। यानी ये भी क्या है, हमारा एक तरह से समय, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, समय के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कदा का। कदा भारत देश उल्लासे मग्नम आसीत। कदा भारत देश उल्लासे मग्नम आसीत। इस प्रकार से भारत देश से आ गया, किसका प्रयोग कर दिया, इसका। जैसे हम प्रातः काल है वो भी हमारा क्या है, समय है। सायकाल क्या है, वो भी हमारा समय। इस प्रकार से समय के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं, कदा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आज ये प्रश्न निर्माण है, हमने कतिका और कदा का प्रयोग करवा दिया है। इसके बाद जो आने वाला हमारा जो अध्याय रहेगा उसके अंदर हम जो आने इसके जो अगले जो नियम है प्रश्न निर्माण के वो आपको मैं कराऊंगा। ओके।